छुट्टी खत्म और अगले दिन का शुरुआत। सुबह सुबह आरू निकलने वाला है स्कूल के लिए। यहाँ पे कारपूल का इंतजार में हम सभी वेट कर रहे हैं। और यही इंतजार जैसे डेली का है कि जैसे पहले बस का, अभी कारपूल का, अभी बच्चों को प्रॉपरली टाइम पे स्कूल पहुंचा देना। दैट इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट टास्क एवरी डे फॉर एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का शुरुआत हो चुका है। आरू को ऑलरेडी पिकअप करके ले चुका है कारपूल। वो ऑलरेडी स्कूल पहुंच भी गया होगा। 7:10 और मैं निकल पड़ी हूँ गुरुवार का जो भी फूल वगैरह सामान लेना है उसी के लिए। यूजुअली पहले क्या होता था, आरू को मैं ऑलरेडी बस में ड्रॉप करके फिर मैं आती थी फूल वगैरह लेकर। तो अभी थोड़ा सा लेट निकली क्योंकि ऑलरेडी 6:15 को वो जा चुका है। तो फूल काफ़ी सारे मिले, लेकिन एक और चीज़ कह दूँ कि काफ़ी रेट्स बढ़ चुके हैं। इतना प्राइसिंग बढ़ चुका है मैं कह नहीं सकती। लेकिन पूजा अर्चना जो भी है हमारा घर में करना होता है, उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है वो तो लेना ही पड़ता है। फाइनली फिर थोड़ा सा मैं फ्रेशन अप हो गई और देन मम्मी गर्मा गर्म पूड़ी बनाई थी आज। ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्लान अलग था, लेकिन ये अनप्लान्ड चीज़ बन गया। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, कल भी हमें प्लान था घर में बनाने का, लेकिन जस्ट दैट कि हमें निकलना था तो खास कुछ हो नहीं पाया। तो सवेरे सवेरे मम्मी उठकर फटाफट से पूड़ी बना दी और उसके साथ प्लेन सा आलू का सब्जी है जो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें कोई मसाला नहीं डलता है, केवल हल्का सा तेल में अमेजिंग लगता है। नाउ आई एम ऑल रेडी तैयार, मतलब तैयार ऐसे नहाना वहाना हो चुका है। नाउ ये जो एक नया सा कुर्ती है जो मैं आपको दिखा रही थी ऑलरेडी, तो ये मैं आज पहनने वाली हूँ क्योंकि आज प्रोथोमा है, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। तो लीजिए, आज मैं पहन कर निकल चुकी हूँ। दो आज कोई कलर कोड कुछ अलग रहता है, अगर वो मेंटेन किया जाए तो वो हर एक दिन मेंटेन करना पड़ता है। तो वैसा नहीं है, बट एक होता है ना कि पूजा वाइब्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मैंने आज एक नया कपड़ा डाल लिया। नीतू भी निकलने वाला है और उसको कॉलेज जा रहा है मेरे साथ ही। तो रूबी एक ही फर्स्ट डेस्टिनेशन वहीं पे है, वहां से वो निकल जाएगा कॉलेज के लिए, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। तो लीजिए, हम अपना ये काका का रिक्शा जो हम कॉल करने पे आ जाता है, क्योंकि यू ऑल नो दैट रिक्शा स्टैंड काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो हम फाइनली रूबी पहुंच चुके हैं। तो आरू नीथू दूसरे रास्ते, मैं दूसरे रास्ते। नाउ आज मैं बिरयानी लेकर आई हूँ जो घर में बना था, काफ़ी तो टेस्टी बना था और था भी। तो उसी को आज थोड़ा सा रेलिश करके खाया जा रहा है रायते के साथ। फिर हम निकले थे दोपहर को वॉक करने के लिए, मैं और प्रियंका ही निकले थे और बाहर का मौसम कुछ ऐसा था। फिर शाम को गर्मा गर्म चाय पीने हम आ गए क्योंकि मौसम इतना बढ़िया है, तो वाई नॉट हैव सम गर्मा गर्म टी। शुरुआत शोमी थैंक यू। नीन दीदी थैंक यू। দিদি দাদা এরা খাবে না, আমি নিজেই নিয়ে নিই। রাখো, আমি নিয়ে নিচ্ছি, আমার সাথে নিচ্ছি। थैंक यू। राउंड द क्लॉक काम खत्म करके मैं लौट चुकी हूँ घर। अब बारिश भी बरस रहा था काफ़ी, तो मैं कुछ सामान लेना था वो नहीं लेके आ पाई। बट मुझको अभी स्विगी या इंस्टामार्ट, मतलब स्विगी इंस्टामार्ट या बिग बास्केट कैसे भी किसी तरह वो बुलवाना है, क्योंकि कल फ्राइडे है, आखिरी दिन। और उसके बाद हमारा प्लान जो है जिसके लिए तैयारी चल रही है, बस उसी का इंतज़ार है। बाकी यहाँ पे लाइक कुछ सामान, जैसे ये फर्स्ट हमारा ऑर्डर डिलीवर हो गया है, तो इसमें क्या है मैं बहुत जल्द आपको दिखाने वाली हूँ। बाकी यहाँ पे आरू भी काफ़ी एक्साइटेड है। यहाँ पे मतलब ही इज़ डूइंग हिज ओन रिचुअल्स, हिज ओन थिंग। अलग मूड में है सभी लोग, अलग वाइबिंग में है और काफ़ी तैयारी करना है। यहाँ पे पूजा के लिए भी साफ सफाई चल रही है। बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक ले लिए जहाँ पे यहाँ पे चिकन का इस करी बना था और रोटी। तो हम अपना डिनर कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना एक्टिविटी। सो नाउ देयर गोज, ये सेकंड लेवल ऑफ ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पे है कैडबरी का केक, और मम्मी के लिए ये कलर भी आ चुका है। तो ये है चोको बेक्स का केकर जो आरू को काफी पसंद है। अब उसी का बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है जो स्कूल में हम देने वाले हैं। जी हाँ, 6 अक्टूबर आने वाला है। आज है 3rd और कल 4 अक्टूबर फ्राइडे, कल ही हम भेज रहे हैं स्कूल के लिए। मेल ऑलरेडी कर चुके थे। और इंडस वैली में एक ऐसा रूल है कि बच्चे के लिए हर एक किसी के भी बर्थडे हो, मिनिमम दिस इज अ रेंज, 20 इज द मैक्सिमम लिमिट। 20 रुपीज़ के अंदर ही आपको कोई भी रिटर्न गिफ्ट डिसाइड करना है फॉर ईच पीपल। तो उसके
क्लास में 21 किड्स है इंक्लूडिंग हिम, और हमें 20 रुपीज़ के बीच में जो भी मिलता है वही डिसाइड करके भेजना है। सो व्हाट टू सेंड बेटर दैन चॉकलेट एंड केक्स, जो बच्चों को पसंद है काफ़ी। तो इसलिए केकर हमने ऑर्डर किया जो काफ़ी पसंद है, नाडू को तो पसंद है, हर एक बच्चे को भी पसंद है। और उसके साथ डेयरी मिल्क, डेफिनेटली दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, जो भी काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोनों का कलर कॉम्बिनेशन भी इतना बढ़िया है कि काफ़ी सही जाएगा, काफ़ी सही मैच होगा। तो दिस इज़ द थिंग व्हिच इज़ गोइंग टू गिव। अभी 7 साल का जो भी है, अभी एक चीज़ है कि हम निकलने वाले हैं बेसिकली कल छोड़कर, द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू ट्रैवल। कहाँ पे कैसे ट्रैवल करेंगे बेशक आपके साथ शेयर होगा, लेकिन लेट्स कीप द एक्साइटमेंट ऑन द बोर्ड। उससे पहले डिसाइड करते हैं, जैसे आरू का बर्थडे हम यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं घर पे, लेकिन इस साल जो है हम थोड़ा सा डिसाइड किए कि थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा हट के सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम टाउन में नहीं रहेंगे, इतना बता सकती हूँ। और स्कूल में जैसे कि अगर 6 अक्टूबर ऐसे भी संडे ही था, अगर मंडे भी स्कूल जाता आरू तो मंडे भेजते हैं, बट कुछ ना कुछ भेजना होता है, हर एक बच्चे के बर्थडे में ही भेजा जाता है। लास्ट ईयर भी कुछ भेजा गया था, तो इस साल मैं हूँ, लास्ट टाइम मैं आरू के बर्थडे में प्रेजेंट नहीं रह पाई थी, सो दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। लेकिन हाँ, काम था, कुछ ड्यूटी थे, कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मी। और उसी के लिए बस यहाँ पे तैयारी चल रही है। दिस गिव्स मी अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, जैसे बचपन में भी हमारा जब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयारी की जाती थी, तो वैसे ही रिटर्न गिफ्ट्स सारे लेके आए जाते थे, उसको फिर पैकिंग किया जाता था। उसका एक अलग खुशी था, एक अलग मज़ा था। जब हम छोटे थे तब मम्मी पापा और भी चाचू सब लोग मिलकर ये तैयारी करते थे, तो उनके लिए वो एक अलग एन्जॉयमेंट था, एक एक्साइटमेंट था। अभी जैसे है, जैसे आरू के 5th बर्थडे में हम सेलिब्रेट किए थे, तब भी माहौल ऐसा था कि वो फर्स्ट प्रॉपर बर्थडे जो था आरू के लिए। और डेफिनेटली 5th बर्थडे जो होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है यूजुअली घरों में। तो वो तो उसके टाइम में तो हम काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज किए थे बच्चों के लिए, तो वो उसकी तैयारी करके हम रखे थे। एनी हाउ, इस साल जो है जितना हमसे हो पाए उतना हम आरू के लिए करेंगे, वो तैयारी करेंगे। अब ये जो पैक करने का, पहले मैं सोची थी कि रिबन्स लेके आऊँगी और रिबन से इन दोनों को रैप कर दूँगी। फिर जैसे रिबन में कुछ ही लेके आई हूँ, इट्स नॉट द होल काउंट, 21 तो नहीं है। लेकिन मैं एक का ट्राई भी कर रही थी बीच में। व्हाट आई फाउंड वाज़ कि थोड़ा-सा लूज़ हो जाता, वो प्रॉपर टाइट नहीं होते, और फिर चॉकलेट है थोड़ा-सा पिघल जाते या पचक जाते। तो बेटर दैट कि मैं टेप यूज़ करूँ, टेप के इस्तेमाल से दोनों सेट रहेंगे प्रॉपर। और जब ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्लास में, तो ईज़िली ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो चलिए, इसको ऐसे ही मैं फटाफट से पैक कर देती हूँ, और उसके बाद इकट्ठा ये झोला जो है इसको रखना पड़ेगा, सो दैट आरू उसको लेके जा पाए स्कूल के लिए। वैसे ये सारी चीज़ें ये उसके लिए भी एक सीख है, एक लर्निंग है कि कैसे वो आगे जाकर भी जब वो धीरे-धीरे बड़ा होगा, तब भी कैसे सेलिब्रेट करे। या तो छोटा-छोटा चीज़ें लाइक जो भी आपको बजट प्लानिंग करना चाहिए, या तो आपको हर एक छोटी-छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूँढनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो एज़ अ लर्निंग आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आपके बच्चों पे। और वो भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं इसी में से, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ें होते हैं, एंड मैनी थिंग मोर। तो बस साथ ही साथ इतना ही है कि जो भी हो अच्छा खासा हो, अच्छे से वो सीखे, बड़ा हो, काफ़ी बेहतर इंसान बने। जब जिसको मदद करना है, जिस मोमेंट पे जिनके लिए होना है, जिसके साथ रहना है, तब डेफ़िनेटली वो हो पाए, साथ रह पाए, उनका मदद कर पाए। केवल रिलेटिव्स नहीं, एनी पर्सन हू इज़ इन शेयर नीड, जिनका एक्चुअली में जिनको ज़रूरत है, उनका साथ दे पाए, उनका मदद कर पाए। बस इतना ही प्रेयर है जो मैं हर रोज़ भगवान जी से माँगती हूँ कि उसको धैर्य दो, उसको बस इतना ही सीख दो। डेफ़िनिटली अभी काफ़ी छोटा है, अभी बच्चा है, अभी एक्सपेक्ट करना इज़ समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, बट डेफ़िनिटली जब वो एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचेगा, तब वो एक बेहतर इंसान बन पाए। बस इतना ही है, क्योंकि हाँ, विश्वास है कि वो हो बन पाएगा, ज़रूर बन पाएगा। बस अभी डिपेंड करता है कैसे माहौल रहेंगे, कैसे एनवायरनमेंट रहेगा उसके ऊपर।
So anyhow, keeping the positive thoughts in between in my heart and moving forward, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ब्राउन टेप्स ही मिले हैं मुझ व्हाइट टेप जो ट्रांसपेरेंट टेप्स होता है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले हैं और हमने चेक भी नहीं किया, नहीं तो मैं वो भी ऑर्डर कर देती। फिलहाल ब्राउन टेप्स है तो एनीवे कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा क्योंकि पर्पल पैकेट्स है चॉकलेट्स के और केक्स के, उसके साथ ये ब्राउन टेप को भी मैं एक अटैच कर रही हूँ, बैक ड्रॉप की तरफ से अटैच कर रही हूँ। काम टाइम भी शॉर्ट है, अभी इसको पैक करना है, उसके बाद हमारे खुद का भी पैकिंग स्टार्ट करना है जो नहीं हुआ है। कल एक दिन है और ऊपर से मेरा ऑफिस भी है, तो कल नॉर्मल डे में तो नहीं होगा, देखते हैं कितना टाइम हम यूटिलाइज कर पाए पैकिंग के लिए, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। चाहे आपका ट्रैवल जो है वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, हफ्ता भर हो या 10 दिन, बट पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाइटल चीजें हैं, हो सकता है कि आपके कपड़े के काउंट्स में कुछ कम ज्यादा हो सकता है बेस्ड ऑन द डेज यू आर गोइंग टू स्टे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता है कि दवाई लेना, उसके साथ आपका जो इटिनरीज रहते हैं, आपके कुछ कॉस्मेटिक सामान, एज मेकअप नहीं बट डेफिनेटली जो यूजुअल चीज़ें रहते हैं। तो एनी हाउ यहाँ पे 21 पैकेट्स तैयार हैं और 3 एक्स्ट्रा केक्स भी हैं जो टीचर्स को भी दिए जा सकते हैं, एंड दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड एंड सो लवली। तो इतना ब्राइट है और काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे था थैला केक्स का जो हम CC1 से लिए थे, तो उसी में हम पैक करके रहे क्योंकि ये ड्यूरेबल है। नॉर्मल अगर पेपर बैग्स रहते हैं या तो कुछ प्लास्टिक के, तो वो जैसे फूट जाते, खराब हो जाते। दिस इज समथिंग प्रॉपर जिसमें आराम से आरू लेके जा सकता है क्योंकि कारपूल में भी जाएगा तो उसको कैरी करना पड़ेगा देन अंटिल टू द क्लास, अंटिल अनलेस वो सबमिट करता है टीचर को, उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो होपफुली अभी डेफिनेटली आरू काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है कि वो सामान काफ़ी ध्यान से लेके जाएगा, और वो भी एक्साइटेड है क्योंकि बर्थडेज ऐसे होते ही हैं जहाँ हर कोई एक्साइटेड हो जाता है, चाहे 4 साल का हो या तो किसी का 40 साल का या फिर 60 साल का। बर्थडेज आर समथिंग वेरी स्पेशल टू द पर्सन हु हैविंग इट। ऑन टॉप ऑफ दैट आरू का बर्थडे है तो हमारा एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है क्योंकि उसमें भी काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिया जुड़ी हुई है, और ये सारे यादों को समेट के हम आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट मेकिंग अस स्ट्रॉन्ग डे बाय डे एंड मोर। तो लीजिए पैकिंग हो चुका है, आरू का स्कूल बैग भी, बैकपैक जो है वो भी ऑलरेडी पैक्ड है, मम्मी उसको चेक कर चुकी है, तो इट इज़ ऑल सेट एंड ऑल कंप्लीट। उसको हम रखते हैं प्रॉपर जोन में ताकि सवेरे सवेरे जो उठ के ये सारी चीज़ों लेके जाना है वो हम भूले नहीं और प्रॉपरली इसको लेके जा पाए। देन फाइनली यहाँ पे जैसे दवाई का पैकेट है ये भी हम तैयार करके रखे हैं ताकि हम ना भूले, तो मैं ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ जो भी बेसिक चीज़ें लगते हैं। और नीतू आज कॉलेज से लौटते वक्त वो गरिहाट गया था कुछ सामान लेने, जैसे कि टीवी टेबल पे जो कवर लगता है तो वो एक कवर लिया था ये, और ये ब्लू जो है ये है हमारा डाइनिंग टेबल का कवर। गरियाड में काफ़ी सारे कलेक्शन मिलते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइसेस में मिलते हैं, और ये येलो वाला टीवी टेबल के लिए है। तो डेफिनेटली नवरात्रि है, अच्छा खासा टाइम है, उसको सजाना भी है प्रॉपरली। और जैसे भगवान जी लड्डू गोपाल के लिए एक पोशाक हम खरीदे थे वरदान से, और ये 3 और नीथू लेके आया है गरियाहाट से। ये एकदम बेसिक कॉटन कपड़े हैं और ये पोशाक में काफ़ी आरामदायक भी है, तो भगवान जी अच्छे आराम से पहन सकते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ऐसे भी ह्यूमिड रहता है, तो उनके लिए काफ़ी सही रहेगा। इसमें ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं है, बेसिक प्लेन है, कैजुअल है। और ये जो पैकेट देख रहे हैं ये हमारे एक डिलीवरी के साथ स्विगी इंस्टामार्ट से मिला है क्योंकि नवरात्रि चल रहा है। नाउ फाइनली नीथू का पैकिंग से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उसको कहा था बीच में जब मैं पैकिंग कर रही थी गिफ्ट्स का, तो कि कौन सा कपड़ा उसको लेना है ये सारे निकाल के तैयार करके रखने, और वो उस हिसाब से वो तैयार करके रखा था। और यहाँ पे कौन सा पैंट्स लेने, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो भी ऐसे ही गर्मी का ही जगह है, एंड देयर ज़्यादातर शॉर्ट्स, चीनोज, यही सारे चीज़ें लगेंगे, टॉवल्स वगैरह, ये सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेने के लिए। तो वो निकाल के रखा है जितना भी उसको लेना है। 1-2 नए कपड़े भी है और बाकी सारे रखा गया है जो हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पहन सकते हैं। तो लीजिए, और ट्रॉलीज भी निकल चुका है ऑलरेडी, तो उसमें हम एक-एक करके सब पैक कर लेंगे फटाफट से, सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग एट ऑल।
तो यहाँ पे निथु का यहाँ पे एक ये हुडी लिया है विच इज़ डेफिनेटली समथिंग। यहाँ पे स्वेटशर्ट भी है तैयार, और रैपिड ड्राई के कपड़े भी यहाँ पे मौजूद है, एंड डेफिनेटली सम टॉवल्स आर रिक्वायर्ड। तो जिम टॉवल जो हमारे पास रखा हुआ था वही उसने ले लिया है। क्वाड सेट भी लिया गया है जो डेफिनेटली हम मे बी मैच करके एज इन पहनेंगे, क्योंकि आरू के पास भी एक है और नीथू भी एक लिया है। और ये कपड़ा तैयार है क्योंकि कल जैसे द्वितीया है, द सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि, और नीथू कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ में भी मूवी के लिए जाने वाला है, तो वो भी नया कपड़े पहन के। तो ये लीजिए, ये छोटा सा अमेरिकन टूरिस्टर पे ये जाएगा नीथू के कपड़े। वाइट वाले थोड़ा सा मीडियम साइज का है, तो उसमें मेरा और मम्मी का कपड़ा डल जाएगा, क्योंकि बस 3 दिन का ही प्लान है हमारा, तो दिस विल बी एनफ फॉर इट। और मैं जैसे कि पैकिंग काफ़ी टाइम कर चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत आदत लग चुका है कैसे स्पेस को मैनेज किया जाए वगैरह वगैरह, फोल्डिंग्स एंड ऑल। डेफिनेटली थोड़ा बहुत पापा से तो मैंने सीखा ही है, जब वो पैकिंग करते थे, जब हम बचपन में देखते थे उनको कैसे वो फोल्ड करते थे, कौन से फोल्डिंग में, और अलग अलग कपड़ों का अलग अलग फोल्ड्स होते हैं, वो भी सीखा था हमने उनसे। कैसे किसी को रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, बस वही चीज़ें हैं। कुछ सभी वही मैं और नीथू दोनों मिलके वैसे ही पैक कर रहे थे। टी शर्ट्स अलग, पैंट्स वगैरह अलग, ताकि निकालने में आसान हो। विच यू आर गोइंग टू वेयर एट द लास्ट, उसको थोड़ा सा नीचे रखो, ताकि एक के बाद एक आप लेते जाओ, फिर दूसरा अलग तरीके से रखते जाओ, तो ईजी रहेगा, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं रहेगा होटल रूम, और आराम से आप घूम सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ना करना पड़े। फटाफट कपड़ा निकालो, तैयार हो एंड फट से निकलो। सो इट्स ऑल ईज एंड वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट इट। तो यहाँ पे पैकिंग चल रहा है हमारा, काफ़ी सारे चीज़ें, और उसके बाद हमें टॉयलेटरीज भी लेना है, तो ये एक अलग एक्साइटमेंट होता है। जब भी आप पैक करो ना, उसके पहले तो काफ़ी प्लानिंग चलता है, सोच चलती है, बजट प्लानिंग चलती है कि इतना हमारे पास है, इतने में हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि खाना पीना है, घूमना, सब कुछ एक साथ है। एवरीथिंग प्लानिंग में तो होता ही होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एंड डेफिनेटली जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली सिट एंड पैक, उस मोमेंट का खुशी अलग लेवल की होती है, विच इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनिंग। क्योंकि डेफिनेटली जो लोग जाते हैं और घूमने, उनको पता होगा, और जो डेली जाते हैं उनके लिए एक्साइटमेंट एक तरीके का होता है, और जो वंस इन अ ब्लू मून घूमने जाते हैं उनके लिए अलग। क्योंकि हम लास्ट टाइम गए थे, लास्ट ईयर पूरी गए थे, और इस साल हम जा रहे हैं पूजा से पहले, और साल भर बाद काफ़ी काम, जो भी सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने टास्क में जुड़े रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, एंड फाइनली सब लोग अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन ढूंढने निकल रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से रहेंगे। कोई इसमें पाबंदी नहीं रहेगा, कोई भी टू डू लिस्ट, कोई ईटीएज, यानी कि अभी नींद से जागना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। यू कैन बी ऑन योर सेल्फ एंड इन ऑन टू योर ओन वर्जन। तो आपको थोड़ा ज़्यादा बनना नहीं है, आपको फिल्टर्ड तरीके से बात नहीं करना है, एंड यू जस्ट बी योर सेल्फ। खाओ पियो, घूमो, मज़े करो, एंड जस्ट रिलैक्स एंड बी योर सेल्फ। बातें करो, कोई इधर उधर, नथिंग ऑड इज देयर विथ यू। तो ये सारे एक अलग मौज है, अलग मस्ती है, विच डेफिनेटली काउंट्स ऑन।
विथ ऑल द पैकिंग एंड एवरीथिंग, अभी एक और पैकिंग बाकी है। ये आरू के लिए बर्थडे गिफ्ट जो हम खरीदे थे लिटिल शॉप सिटी सेंटर 1 से। यहाँ पे है एक प्लेट और यहाँ पे जो खा सकता है ये अवेंजर का है, और यहाँ पे एक छोटा सा गाड़ी है और एक बॉडी स्प्रे एज इन डिओड्रेंट जिसको कहते हैं वो हॉट व्हील्स का। तो ये छोटा सा ही कुछ गिफ्ट्स है जो हम पैक करने वाले हैं, जो और लेके जाने वाले हैं हमारे साथ, सो दैट हम उसको सरप्राइज दे पाए। नाउ अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे फ्राइडे, जहाँ पे ऑलरेडी मेरा और मम्मी का पैकिंग हो चुका है और अभी आरू का कपड़ा जो है ये सारे निकल चुके हैं, इसको पैक करने हैं, देन वील बी डन। तो ये रहा आरू का ट्रॉली और ये रहा हमारा जो ऑलरेडी पैक हो चुका है। मैं इसको शूट नहीं कर पाई ओनली दैट क्योंकि मेरे फ़ोन पे चार्ज पूरा ख़त्म हो चुका था और चार्जिंग पे था। तो यहाँ पे लवली सा लबाबदार ब्रेकफास्ट भी तैयार है एंड मैं तैयार होकर खा पी के निकल भी चुकी हूँ ऑफिस के लिए। फ्राइडे आज कंप्लीट करना है काम, वीकेंड का लास्ट डे एज एन बिफोर वीकेंड एंड फिर होगा हमारा जश्न का शुरुआत। आज है प्रथमा सॉरी द्वितीया द सेकेंड डे और फाइनली ऑफिस का काम कंप्लीट करके ना वाइप ऑफ योर डाउट्स एंड जस्ट गपोज यू हैव टू ईट राइट नाउ। और आज मैं खाना नहीं लेके आई थी घर से क्योंकि सुबह ऑलरेडी मैं काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट करके आई थी। फिर लग रहा था कि रात को भी थोड़ा सा लाइट खाना है क्योंकि अगले दिन इज आवर ट्रैवल डे एज इन सैटरडे। तो आज क्या खाए, तो मैं कुछ बाहर से मंगवाने वाली ही थी, प्रियंका भी कुछ नहीं मंगवाई थी, मतलब वो भी नहीं लेके आई थी कुछ। तो फाइनली वी हैव टू ऑर्डर समथिंग और शो मी वो लाई थी बट वो शी थॉट दैट व्हाई नॉट टू व्हाई टू बी द ऑड वन, लेट्स एंजॉय एंड गेट जॉइन इन। तो हम तीनों मिलकर फैसोस से मंगवाए थे नॉन वेज एज इन चिकन रैप और ये सजेशन था आशीष की तरफ से। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ नाइस वन और काफ़ी अच्छे से पैकिंग भी किया गया था। सो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग, जो मेन मटेरियल यहाँ पे है दिस इज़ फ्रॉम फासोस और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट करने वाली हूँ। तो लेट्स सी, रैप तो सभी को अच्छा लगता है बट कैसा है एक्चुअली इसको टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। नाउ ऑलरेडी दोनों से पता चल गया है, जो ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं कि दिस इज़ क्वाइट नाइस, तो मैं भी क्यों वेट करूँ। नाउ दिस इज़ 8:30 और मैं कंप्लीट किया। नाउ फिर मैं घर लौटी जब 10:30 बज चुका था। तो बेसिकली वैक्सिंग कराने गई थी, जो बेसिक इटिनरी होता है पूजा से पहले या फिर कहीं भी घूमने जाने से पहले। तो काफ़ी टायरिंग भी था और फिर मैं एकदम नहा ली थी प्रॉपर, एकदम घर लौटकर मैं नहा के बाल-वाल में शैम्पू वगैरह करके बैठ चुकी हूँ। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, एक छोटा-मोटा कुछ सामान लेना है, कुछ टॉवल्स कैरी करने, ब्रश वगैरह तो सुबह लेना है। नाउ वी से दैट कल जाना है हमें और हमारा ट्रेन जो है वो कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग है। तो वी आर ऑल सेट एंड रेडी। तो काफ़ी कल एक्साइटमेंट भरा दिन है, पूरा दिन हम उधर एंजॉय करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा जर्नी है नहीं, तो कल ज़रूर जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है तब आपको पता चलेगा कि वेयर एक्चुअली वी आर गोइंग टू। और उससे पहले ये कह दूँ कि काफ़ी करीब है, वेस्ट बंगाल में ही है, कोलकाता से थोड़ा सा दूर है। जिनको पता है वो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी उनको मिल चुका है, बट लेट्स सी। सो अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, एंजॉय एंड वी मीट विद यू सूनर। अंटिल देन गुड नाइट, बाय बाय।